B.Ed हमारा पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम। इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। कंसेप्ट हमारी चल रही है नॉलेज करिकुलम के बारे में। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स, साइलेंट फीचर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। फीचर्स कहिए या फिर उसकी विशेषताएं बोल लीजिए या फिर मेरिट से बोल सकते हैं कि जब भी हम करिकुलम डेवलपमेंट करेंगे तो इस दौरान उसकी फीचर्स, विशेषताएं क्या क्या रहेंगी। ठीक है जी। पाठ्यक्रम क्या है? जीवन के, व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य अंग है और क्या करता है? विकास में हमारी सहायता करता है। और किस लिए सहायता करता है? ताकि क्या हो, बालक जो है उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके और वो जो है अपने ज्ञान के हर क्षेत्र में जो है सक्षम हो सके। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ये क्या है, जीवन की सामाजिक कुशलता को बनाए रखने का जो है कार्य हमारे लिए करता है और व्यक्ति के जीवन की नींव को मजबूत बनाता है। तो क्या ज़रूरी है इसके लिए जो है, जो करिकुलम है हमारा, उसके अंदर कुछ विशेषताएं होनी बहुत अति आवश्यक है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या रहेगा? विषयों का समावेश यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो हमने बात की थी विभिन्न विषयों के बारे में। विभिन्न जो विषय हैं वो क्या करते हैं, पृथक प्रतीत हो सकते हैं, परंतु जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि सब के सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे क्या है, विभिन्न विषय जो हो गए जैसे रसायन विज्ञान, फिजिकल साइंस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, लैंग्वेजेस। ठीक है। और क्या है, ये सब क्या करते हैं, आप विभिन्न भाषाएं हो गई, विभिन्न विषय हो गई। तो ये जो विषय है, जब हम इनको मिल के इन सब विषयों की नॉलेज लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो है व्यक्तित्व के जो है सर्वांगीण पक्ष का विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये सब कार्य कौन करता है? विद्यालय में ये सब जो प्रक्रिया है विद्यालय में निरंतर किसी बाधा के चलती रहती है। और क्या है, इससे क्या होता है कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो भी बोरियत फील नहीं करते, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उनके जो इंटरेस्ट है, कोई न किसी सब्जेक्ट्स के अंदर उनको इंटरेस्ट होगा, तो इससे क्या होगा, नई नई चीज़ों को वो सीखेंगे। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या होता है, वास्तविक जीवन परिस्थितियों के अधिक निकट होते हैं। और क्या है, शिक्षार्थी जो है, इसलिए शिक्षार्थियों को अधिक मूल्यवान और सार्थक लगता है, यानी कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ना जो है विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान भी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं, लिबर्टी फॉर द टीचर एंड लर्नर्स। लिबर्टी क्या हुई, इससे क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम है शिक्षक को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करता है। शिक्षक शिक्षार्थियों की रुचियों को ध्यान में रखते हैं और लंबे समय तक अध्ययन के प्रक्रिया में उनकी सहायता करता है। यह जो है केवल तभी संभव हो सकता है जब विद्यार्थी अपनी पसंद के साथ जो है सब्जेक्ट विषयों का चुनाव करे और उनमें पढ़ने में बहुत अधिक रुचि दिखाए। तो ऐसा तभी संभव हो सकता है, तभी उनके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। अन्यथा क्या है, अगर मुश्किल सब्जेक्ट होंगे, मुश्किल विषय होंगे तो क्या है, उनको उनमें इंटरेस्ट, रुचि नहीं आएगी, जिस वजह से क्या है उनके लिए, उनको जो पढ़ाई है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, वह एक बोझ सा लगना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, वास्तविक अर्थों में विषय सामग्री ढांचे में स्वतंत्रता का आनंद उठाता है और क्या करता है, विद्यार्थियों को विभिन्न अनुभव प्रदान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी सेंटर्ड, यानी कि क्रिया केंद्रित। अब क्या है, विभिन्न क्रियाओं के इर्द गिर्द जो है शिक्षार्थियों में रुचि जागृत करने में समर्थ होता है। अब क्या है कि अगर शिक्षण प्रक्रिया के अंदर हमने अधिगम करना है तो जो भी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, जो भी सब्जेक्ट है, एक्टिविटीज़ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो सब की सब जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी ज़रूरी है। मीन्स उनके अंदर कोई भी ऐसा मॉरल हो, कुछ भी ऐसी वैल्यूज़ हो जिससे बच्चे नई नई चीज़ों को सीखें। और क्या होगा, कुल मिलाकर संपूर्ण अधिगम प्राकृतिक व्यवस्था में होता है और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जो है करने में उन्हें अवसर प्रदान हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड की, यानी कि बाल केंद्रित। अब जो पाठ्यक्रम है वो हमारा क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना अति आवश्यक है। इसमें विद्यार्थियों की रुचि, उनका दृष्टिकोण, उनकी इमोशंस, उनके एटीट्यूड, उनके इंटरेस्ट, इन सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब विशेषताएं मिलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बना देती हैं। इसमें बच्चे को प्राथमिक महत्व दिया जाता है और क्या है, बच्चे के ज्ञान, मानसिक शक्ति और नैतिक शक्ति के अंदर वृद्धि हो जाती है और जो है कल्याणकारी प्रभावों को आसानी से देखा जा सकता है।
उसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन की, यानी कि पारस्परिक सहयोग। ये क्या है? विद्यार्थियों का जो समूह किसी समस्या पर कार्य करता है, यानी कि जब बच्चे मिलजुल कर किसी भी समस्या के बारे में समाधान सोचते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं, किसी भी कोई अपने टीम वर्क में काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या है? सहयोग और संयोजित नियोजन सीखते हैं। इस प्रकार से क्या है? वे दीर्घ काल तक कार्य करना सीखते रहते हैं और जो है कक्षीय शिक्षण जो है उनको 2 कलांशों के अंदर विभाजित करने में अधिक से अधिक समय जो है अधिक से अधिक जो है पीरियड्स के दौरान वो अधिक से अधिक सीख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टीचर्स बैकग्राउंड की। जब शिक्षार्थियों को बहुत अधिक आवश्यकता हो तब शिक्षकों के द्वारा उन्हें कुछ निर्देशन की गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी टीचर के द्वारा उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर टाइम टू टाइम टीचर्स गाइडेंस उन बच्चों को प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे और जो शिक्षण अधिगम के दौरान आने वाली समस्याएं हैं उनसे भी उभर पाएंगे और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, एक आत्मविश्वास उनके अंदर आ जाएगा, जिससे कि क्या करेंगे? वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। ठीक है, और यहीं पर क्या होगा? जो विद्यार्थी हैं वो और जो है डिफरेंशिएट, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसको भी विभिन्न प्रकार से कार्य अनुभव के द्वारा नई नई चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, और इसके बारे में बात करते हैं, थोड़े से इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी क्वालिटीज़ क्या रहेंगी, क्या क्या लाभ रहते हैं हमें, इससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का जो है सर्वपक्ष विकास हो जाता है। सर्वपक्षीय विकास यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो गई। व्यक्तित्व का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक पक्षों का विकास होना शुरू हो जाता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो है उनका बैलेंस डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। फिर है कोर्सों की विभिन्नता होनी चाहिए। कोर्सों की विभिन्नता होने से क्या होगा? प्रत्येक प्रकार के शिक्षार्थी को उपयुक्त लाभ मिलेगा। नंबर 3, यथार्थ जीवन की परिस्थितियों का अनुभव। विद्यार्थी जो भी सीखते हैं वह जीवन की परिस्थितियों के बहुत अधिक निकट होता है। शिक्षक को पर्याप्त स्वतंत्रता जो है प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर जो है बना सके और निष्ठापूर्वक अपना कार्य कर सके। फिर है जो हमारा करिकुलम है वो एक्टिविटी बेस्ड यानी कि क्रिया केंद्रित होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि बच्चे जो है, बालक जो है वो हमेशा सक्रिय रहेंगे और रुचिपूर्ण जो है कार्य करते रहेंगे। फिर है समृद्ध जीवन अनुभव। इसमें क्या रहेगा? विभिन्न शिल्पों और क्रियाओं की सहायता से विद्यार्थियों को समृद्ध जीवन अनुभव जो है प्रदान किए जाएंगे, जिससे उज्ज्वल भविष्य के लिए व्यक्तित्व की तैयारी जो है बेहतर रूप से हो सकेगी। उसके बाद आता है नागरिकता का गुण। नागरिकता के गुण से हमारा क्या अभिप्राय है कि इससे हम जो है विभिन्न नागरिक तैयार हो पाएंगे और क्या होगा? उसमें समूह के प्रति मित्रभाव की भावना पैदा होगी, भाव विकसित होंगे और समाज सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर है शिक्षार्थियों की प्रवृत्तियों का शुद्धिकरण होगा, नई नई चीज़ें सीखेंगे, उनके अंदर उत्सुकता जागेगी और स्वयं की उत्सुकता को वो शांत कर पाएंगे। और सुस्थिर संवेदनाओं का विकास, इससे क्या होगा कि हेल्दी इन्वायरमेंट उनके चारों तरफ बनेगा, उनकी जो थिंकिंग है वो हेल्दी हो जाएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, चीज़ों को सकारात्मक ढंग से दिखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, ये थे हमारे फीचर्स और मेरिट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम बनाते समय उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स कौन से रहेंगे, कि जब भी हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं तो उस समय हम किन सिद्धांतों का विकास करते हैं या किन सिद्धांतों का पालन करते हैं। ठीक है, विद्यार्थी अब सिद्धांत का से क्या अभिप्राय है कि जो विद्यार्थी है विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान और इनके बीच सबके बीच में अनौपचारिक संबंध है, ठीक है, के रूप में होती हैं। इस अर्थ में विद्यालय का पूरा जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है, जो कि सभी बिंदुओं पर विद्यार्थियों के जीवन को स्पर्श करता है। अब करिकुलम का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वही करिकुलम के अंदर आते हैं, हर एक चीज़ करिकुलम के अंदर आती है। ठीक है, तो वहीं पर जो है बालक का संतुलित व्यक्तित्व का विकास करने में उनको हेल्प भी करता है, यानी कि बालकों का संतुलित विकास होता है, वहीं पर उन्हें इस चीज़ की सहायता प्रदान की हो जाती है कि किस तरह से वो नई नई चीज़ों को सीखे और अपने जो है ग्रोथ अच्छे से उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ सिद्धांतों पर आधारित है।
नंबर 1, संतुलित व्यक्तित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी। एक अच्छा पाठ्यक्रम वह है जो व्यक्ति के समन्वित विकास में सहायता करता है, उसका सर्वांगीण विकास करता है और उन्हें उन पर हावी नहीं होता, ठीक है, यानी कि उनकी डेवलपमेंट हो रही है लेकिन उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा है, इसका ज़्यादा बोझ नहीं पड़ रहा है और बोझ पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर होगा तो बच्चे जो है बोरियत महसूस करेंगे और उनका स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सामाजिक अंतःक्रिया के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है और उनके जो है लाभ उन्हें प्रदान भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब अच्छे पाठ्यक्रम क्या होगा, लचीला होना चाहिए, जो व्यक्ति की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहे, उनके अंदर विविधता आती रहे और लचीलता बनी रहे। इसके निश्चित कार्यक्रम है, कार्यक्रम में किसी भी संशोधन और परिवर्तन का सदैव स्वागत होता है। शिक्षक संशोधित करने के लिए स्वतंत्र है और विद्यार्थियों के अनुकूल ही बनाया जाना चाहिए। उसमें एक और सब्जेक्ट भी और जो है रुचिपूर्ण विषय भी होने अनिवार्य है, जिससे कि बच्चों के अंदर जो है विषयों के प्रति यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति रुचि बनी रहे। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रिंसिपल जो है इसमें जो भी हम करिकुलम बना रहे हैं वह रुचि और मांगों के अनुसार, बालकों की रुचि और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्णतः सम्मिलित हो सके और बच्चों के दृष्टिकोण के आधार पर ही जो है करिकुलम बनाया जाना चाहिए, ठीक है। पूरा शिक्षण अधिगम कार्यक्रम बच्चों के व्यक्ति के इर्द गिर्द बुना होना चाहिए, यानी कि इससे विद्यार्थी अच्छी और बुरी जो है उन्हें सारी की सारी समझ प्राप्त हो, नई नई चीज़ों को सीखें और विद्यार्थी जो है एक समाज में, उन्नत समाज के अंदर अपना विकास कर पाएँ। तो इसलिए पाठ्यक्रम का प्रत्येक पहलू जो है वह बाल केंद्रित होना, बाल केंद्रित को यानी कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटेनमेंट यानी कि ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सामाजिक परिवर्तन करना और परिवर्तनों के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन होना। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है उद्देश्य की प्राप्ति, हमारे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करे, सर्वांगीण विकास करे और इस बात पर ध्यान दें कि बालक जो है एक जो है अपना संतुलित जो है अपना व्यक्तित्व जो है उसे बना पाएँ, यानी कि संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण उनके हो सके। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जो है व्यापक दृष्टिकोण का, प्रिंसिपल ऑफ बॉर्डर विजन। तो यह ब्रॉडर विजन का होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस, एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कहने का भाव क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, इंटरफिकेशन इनके अंदर होने चाहिए। या फिर इंटीग्रेशन की बात करें यानी कि संगठन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम जो है वो इस तरह से बनाया जाए कि बच्चे जो है व्यापक उनका दृष्टिकोण हो, व्यापक दृष्टिकोण का विकास हो, रहन सहन के स्तर का, जीवन स्तर को ऊंचे उठा सकें और उनको सहायता इसमें मिले। केंद्रीय की बात करते हैं तो बच्चों को जो है टाइम टू टाइम उनकी रुचियाँ, पर्यटक, पिकनिक, भ्रमण यात्राएं, ये सब भी इनका भी आनंद उनको लेने देना चाहिए। यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जिनके अंदर बच्चे पार्टिसिपेट करें, इंजॉय करें, अपनी रुचि के अनुसार अपने कार्य कर सकें। तो उनको इस तरह की जो है परिस्थितियाँ इनके लिए पैदा करनी चाहिए, यानी कि बच्चों को जो है नए नए भिन्न भिन्न कार्यक्रम के अंदर उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। और जो है संगठन का सिद्धांत, इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क्रियाओं की संगठन की संभावना होती है, अधिक कम की नींव जो है सुदृढ़ होती है और जो है व्यक्तियों का जो है सुनिश्चित करता है, यानी कि व्यक्तियों के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। फिर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, विविध रुचियों और अभिरुचियों और दृष्टिकोण और प्रवृत्तियों के रहते हुए जो पाठ्यक्रम यथासंभव सभी आवश्यकताओं और मांगों की पूर्ति करे और समाज के अंकों और विद्यार्थियों के एक समूह को लाभ पहुंचता रहे। और जो है नवीन फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, नवीनतम सामग्री का सिद्धांत और व्यापकता का सिद्धांत। इस प्रकार से जो है जब ये करिकुलम का डेवलपमेंट करे तो इन सब जो है पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उपयोगिता इस तरह से करे जो कि समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। तो पाठ्यक्रम निर्माण करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए अनुभवी व्यक्तियों का होना, उनके परिणाम जो है अच्छे निकले, अनुभवी व्यक्तियों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। जिससे क्या है शिक्षकों की एक टीम बनाई जाए, शोधकर्ताओं का एक समूह हो जो कि पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता करे और पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सके और इसके सिद्धांतों का विकास किया जा सके। ठीक है जी,
ये थे हमारा आज का कंसेप्ट, जिसमें हमने बात की कि करिकुलम जब डेवलपमेंट होगा तो उसके फीचर्स क्या रहेंगी, उसकी विशेषताएं क्या रहेंगी, और साथ में उसके प्रिंसिपल्स यानी कि किन किन सिद्धांतों का पालन हमें करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल इजी टॉपिक है। कभी भी जब भी पाठ्यक्रम को बनाया जाता है या करिकुलम डेवलपमेंट की जाती है तो यही ध्यान रखा जाता है कि वो बालकों के सर्वांगीण विकास में हेल्प करे, और जिससे कि बालक आने वाले अपने भविष्य में नई नई परिस्थितियों का, चुनौतियों का अच्छे से सामना कर पाए। थैंक यू।